हाल ही में एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के आखिरी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 में जीडीपी की जो ग्रोथ है -7.3% रही है, जो कि पिछले 40 साल के मुकाबले सबसे कम है। साथ ही साथ रिपोर्ट में एक और बात कही गई है कि पिछले एक महीने में यानी कि अप्रैल 2021 में 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है और करीब 97% लोगों की इनकम पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। लेकिन मीडिया में इस बात का कहीं कोई मुद्दा नहीं बना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 5 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ के बारे में और किन किन चीज़ों पर यह निर्भर रही है। उसके अलावा पिछले 5 साल में ऐसा क्या क्या हुआ है जिनकी वजह से देश की जीडीपी पे असर पड़ा है और नौकरी पेशे पे असर पड़ा है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार के द्वारा जवाब तैयार कर लिए गए हैं। जब भी उनसे पूछा जाएगा इस जीडीपी की डी ग्रोथ के बारे में तो कहा जाएगा कोविड का असर है, लॉकडाउन का असर है, महामारी में आप इकोनॉमी की बात मत कीजिए। ऐसे जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन जानते हैं कि क्या क्या हुआ है इस देश के अंदर पिछले 1 साल में और पिछले 5 सालों में जिन सब की वजह से जीडीपी डी ग्रोथ में गई है। अगर हम इस साल के पहले क्वार्टर की बात करें यानी कि अप्रैल, मई और जून 2020 की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें क्लोज थी। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था और हर चीज़ बंद हो चुकी थी। सिर्फ पेट्रोलियम या फिर एसेंशियल गुड्स जैसे कि हॉस्पिटल, राशन की दुकानें ही खुली थी। लेकिन उसकी वजह से जो देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था, उस क्वार्टर की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था, वो था कि -24.3% की डी ग्रोथ जीडीपी में देखने को मिली थी। उसके बाद अगले क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 2 में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में -7.3% से जीडीपी की डी ग्रोथ हुई थी। इसे ग्रोथ कहें या डी ग्रोथ थोड़ी समझ से बाहर है, लेकिन -7.3% ग्रोथ मापी गई थी, जो कि जिसका ज़्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, स्मॉल बिजनेसेस को जो नुकसान हुआ था, उस चीज़ की भरपाई ना होने की वजह से -7.3% की डी ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट की थी देश भर में, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात थी। पिछले साल की भी जो अनाउंसमेंट थी वो भी उसके अंदर जोड़ दी गई थी। आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट थी वो भी उसमें जोड़ी गई थी। इस तरीके से पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया गया था देश के वित्त मंत्री के द्वारा। और इसी जीडीपी में इन्हीं 3 महीनों में जो जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया था -7.3%, उसमें अगर हम एनालाइज करके देखें तो सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट था या फिर ऑक्यूपेशन था जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। उसके 2 कारण मेजर बताए जाते हैं। पहला, ज़्यादातर लोगों के जो काम धंधे बंद हो गए थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो रहे थे, एग्रीकल्चर को अपना काम धंधे के तौर पर अपना रहे थे। दूसरा, एग्रीकल्चर का सीजन था, इस वजह से भी इस चीज़ में ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि 3.5% प्लस में थी। बाकी सभी के सभी सेक्टर डी ग्रोथ में जा रहे थे। फिर क्वार्टर 3 आता है जिसमें ग्रोथ सिर्फ 0.4% की देखने को मिलती है। सारी चीज़ें ओपन होने के बाद, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन ना होने के बावजूद। उसी दौरान इंडिया का हेल्थ सिस्टम भी डगमगाया हुआ दिख रहा था। हालांकि इंडिया का हेल्थ सिस्टम पहली वेव में ही डगमगा गया था। जब हमने मार्च, अप्रैल, मई और जून में देखा था तभी पूरा का पूरा डगमगा चुका था। हॉस्पिटल्स की हालत हमने देखी थी। लेकिन बावजूद इसके जब सब कुछ ओपन हो गया तो सरकार ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हेल्थ सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कुछ खास देखने को नहीं मिली। हालांकि अंदेशा था कि सेकेंड वेव आएगी, तब भी उसकी प्रिपरेशन नहीं की गई, ना इकोनॉमी के स्तर पर ना हेल्थ के स्तर पर। हालांकि पूरी दुनिया में कोविड की सेकेंड वेव का अंदेशा आ चुका था। जगह जगह पर लॉकडाउन या फिर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। उन सभी देशों की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन इंडिया में एक अलग ही सतर का माहौल था। चुनाव हो रहे थे, प्रोटेस्ट भी साथ में चल रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ। इसको एनालाइज करने के लिए हमें देखना होगा क्वार्टर 3 2019 और 20 के पीरियड का, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पीरियड। उस वक्त सिर्फ 3.3% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जो उस वक्त के दौरान भी लोएस्ट थी। अब तक की इंडिया की सबसे लोएस्ट सिचुएशन चल रही थी। और यही वो टाइम था जब मीडिया और सरकार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे, लेकिन धरातल पर किसी तरह का काम नहीं हो रहा था। अब हम पिछले 5 साल के डाटा को कंपेयर करते हैं कि इकोनॉमी की स्थिति क्या रही है, जीडीपी की स्थिति क्या रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसने देश की इकोनॉमी को बेहद कमज़ोर किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 की बात करें तो उस वक्त देश की जीडीपी 8% से ग्रो कर रही थी, जो कि ठीक ठाक अच्छे स्तर का ग्रोथ था। 8% भी तब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं आ रहा था।
लेकिन उस वक्त कुछ जो मेजर चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इकोनॉमी को इफेक्ट हो सकता था या फिर इन्वेस्टमेंट को जो इफेक्ट हो रहा था, वो चीज़ें भी डिस्कस करना जरूरी है। यही वो साल था जब इंडिया में टेररिस्ट अटैक बढ़ना शुरू हो गए थे। अलग अलग मिलिट्री कैंप पर अटैक किए गए थे और उसके अलावा भी उसके अगले सालों में मिलिट्री और पुलिस पर अटैक देखने को मिले थे टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा। उसी वक्त पड़ोसी देश नेपाल में भी बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक देखने को मिला था 7.9 रिएक्टर स्केल का, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के काम धंधे बर्बाद हुए थे, उससे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर असर पड़ा था। उसी साल नवंबर और दिसंबर में चेन्नई और तमिलनाडु के बाकी कुछ एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन हुई थी, जिससे कि हजारों घर तबाह हो गए थे, काम धंधे बर्बाद हुए थे। उसके बाद 2016-17 की अगर बात करें तो फिर भी ग्रोथ अच्छी खासी मेंटेन कर रहा था इंडिया। 8.6% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन उसी टाइम पीरियड में एक स्टेट ने अब तक का सबसे खतरनाक फ्लड देखने को मिला था। असम में करीब 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोगों की जिंदगियां इस चीज़ से अफेक्ट हुई थी, जिनके काम धंधे बर्बाद हुए थे और खेती बाड़ी पर खासा असर देखने को मिला था। 2016-17 में ही कश्मीर में करीब 53 दिन तक दंगे चलते रहे थे, जिसकी वजह से भी वहाँ की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा था और वहाँ से जो आने वाला कृषि उत्पाद है उन चीज़ों का नुकसान हुआ था। उसी दौरान आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने अपना टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि सरकार का इंटरवेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था आरबीआई के कामों में, जो कि हमने अगले कुछ सालों में देखा था। जिस तरीके से सरकार आरबीआई के गवर्नर्स या फिर उसके मेंबर को प्रेशराइज करके लोन ले लेती है। उसी साल नवंबर 2016 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे कि देश की इकोनॉमी और काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी थी। 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया, ये कहकर कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा और टेररिस्ट ग्रुप को होने वाली फंडिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि आने वाले टाइम में दोनों ही चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। इस चीज़ का असर ये जरूर हुआ कि देश में छोटे काम धंधे बर्बाद हो चुके थे। गांव में रहने वाले लोग जिनकी इकोनॉमी ज़्यादातर कैश पर निर्भर करती है, जो बैंक की बजाय घर पे ही कैश जुटा करके रखते हैं किसी भी काम के लिए, उनको खासा नुकसान झेलने को मिला था। उनकी ज़िंदगी पर इतना असर हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी उस नुकसान को देखते हुए। और इसी वजह से लोगों की कंज्यूमिंग पावर कम हुई, डिमांड कम हुई, जिससे कि बड़े उद्योग धंधों पर भी असर देखने को मिला था। 2017-18 के टाइम पीरियड में जीडीपी की जो ग्रोथ है 7.04% तक आ गई थी, 8.26% से घटकर। उस दौरान एक बड़ा फैसला जो भारत सरकार ने लिया था, जिसने कि जीडीपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये कहकर लिया गया था कि जीएसटी से जो टैक्सेशन सिस्टम है वो आसान हो जाएगा और देश के लोगों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसने देश के टैक्सेशन सिस्टम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इससे भी प्राइवेट काम धंधे जो कि पंजीकृत नहीं थे उन पर खासा असर पड़ा और ज़्यादातर को अपना काम धंधा बंद करना पड़ा। बेरोजगारी का स्तर सबसे ज़्यादा था उस वक्त इंडिया में। इसी पूरे टाइम पीरियड के दौरान, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी का लागू होना हो या फिर लॉकडाउन हो, इन तीनों ही सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। उसमें हमारे देश के 2 उद्योगपति सबसे ज़्यादा सराहे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कोसे भी जाते हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। गौतम अडानी की अगर हम बात करें तो इनकी वेल्थ पिछले 1 साल में महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के बावजूद $32 मिलियन को टच करी है, जो कि दुगना है उनकी जो पहले वेल्थ थी उससे डबल उन्होंने कमाया है। कारण रहा सरकार के द्वारा ज़्यादातर टेंडर उनको ही दिए गए थे, जिसकी वजह से एक ही कंपनी को पूरा का पूरा पैसा जा रहा था। इस चीज़ की वजह से भी देश के लोगों के बीच इकोनॉमिकल गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। तो उम्मीद करते हैं अगले साल देश की इकोनॉमी ज़्यादा बेटर ग्रो करेगी और देश के अंदर बेरोजगारी जो राइट नाउ सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है वो कम होगी, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार हेल्थ सेक्टर की तरफ भी ध्यान दे रही है। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री जो भी इकोनॉमिक डी ग्रोथ हो रही है देश के अंदर, उसको राम भरोसे या फिर एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहेगी।